नाराय हमद। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मरकस उसका 16वां बाब और उसकी आयात 9 ता 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान और उम्मीद बामुकाबला खौफ और मायूसी इसके बारे में सुनेंगे। और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकालनी थीं। उसने जाकर उन्हें जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जो अब मातम करते और रोते थे, पर जब सुना कि वो जिंदा है और उसे दिखाई दिया है, तो उन्होंने यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। मुकद्दस मरकस की आज की अंजील खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 3 ज़हूर का एक मुख्तसर खुलासा पेश करती है। इन ज़हूर को तफसील से या अलग अलग मुलाकातों के तौर पर पेश करने के बजाय मुकद्दस मरकस एक वाज़े पैगाम पहुंचाने के लिए उनको एक साथ जोड़ता है। मुसाइब के नतीजे में पैदा होने वाले खौफ और मायूसी को जी उठने की वजह से ईमान और उम्मीद को रास्ता देना चाहिए। मुकद्दस मरकस की अंजील खुदावंद यीशु मसीह का मरियम मजदली पर ज़हूर से शुरू करती है, सिर्फ ये कहते हुए कि यीशु उस पर जाहिर हुआ था। फौरन मरकस बयान करता है कि मरियम यीशु के साथियों को, जिनमें 11 और कुछ दूसरे पैरोकार भी शामिल थे, बताने गई थी कि यीशु उस पर जाहिर हुआ है, तो उसने उन्हें मातम करते और रोते पाया। जब उसने उन्हें बताया कि यीशु जी उठा है, उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। मातम और रोना खौफ, शक और मायूसी का नतीजा है, जबकि मुकद्दस गम की सूरत में मातम हकीकी मोहब्बत से पैदा हो सकता है, जैसा कि मुबारक बादियों में सिखाया गया है। गम के तौर पर मातम करना खौफ, इस्तराब या शक पर काबू पाने वाले दिल से पैदा होता है, और उनमें से हर एक मायूसी का बायस बन सकता है। मायूसी का फल, जैसा कि मुकद्दस मरकस यहां जाहिर करता है, यकीन ना करना है। इस बयान के बाद मुकद्दस मरकस अमाउस के रास्ते में 2 शागिर्दों से यीशु के ज़हूर का एक मुख्तसर मंजर बयान करता है। उसी ईस्टर के दिन जिस दिन यीशु जी उठे और मरियम मजदली पर जाहिर हुए, वो उन 2 शागिर्दों पर भी जाहिर हुआ। वो 11 और दूसरे शागिर्दों के साथ अपना तजर्बा बांटने के लिए जल्दी से यरूशलेम वापस आए, जो पहले ही मरियम मगदलीनी की गवाही से इनकार कर चुके थे। एक बार फिर उन्होंने भी उन पर यकीन ना किया। आखिर में वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली के सबब से उनको मुलामत की। इसलिए उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था, जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। मुकद्दस मरकस अंजील नवीस हमें यह बताना चाहता है कि बाकी 11 रसूल भी दूसरे शागिर्दों के साथ
फौरी तौर पर जी उठने पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने उस वक्त तक यकीन नहीं किया जब तक कि यीशु उनके सामने जाहिर नहीं हुआ। वो उनके दिल की सख्ती को जाहिर करता है जो उसके कलाम पर सच्चे ईमान को रोकती है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह जाहिर करते हुए कि ईमान से बंद दिल वो उम्मीद हासिल नहीं कर सकता जो वो पेश करता है, उनको इस बेइत्कादी पर डांटा। अगर खुदावंद यीशु मसीह के सबसे करीबी साथी जी उठने में ईमान और उस उम्मीद के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं जो उस तरह का ईमान लाती है, तो हमें दुआ के साथ जी उठने के इस ईमान की गहराई पर या इसकी कमी पर गौर करना चाहिए। अमली तौर पर देखा जाए तो जी उठने पर ईमान रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम खुद तरसी, उदासी, हौसला शिकनी या मायूसी के साथ जिंदगी की सलीबों का सामना नहीं करेंगे। अगर हम मसीह के जी उठने के जलाल और बदलने वाली ताकत को समझते हैं, तो हम फौरी तौर पर हर उस तकलीफ को महसूस करेंगे जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ना कि शिकस्त की बजाय फजल और फतह के मौका के तौर पर। क्योंकि शागिर्दों ने अभी तक जी उठने को नहीं समझा था, वो बगैर उम्मीद के मातम कर रहे थे। उनके जहन ये नहीं समझ सकते थे कि जिस मौत का उन्होंने कुछ दिन पहले तजर्बा किया था और उसका मुशाहिदा किया था, वो अब इंसानी तारीख के सबसे बड़े जलाली वाकया में तब्दील हो गया है। जब एक गिरोह के तौर पर वो जमा थे और खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने जाहिर हुआ, तो उसकी डांट उन्हें सिखाने के लिए मोहब्बत का एक अमल था, ताकि वो उसकी मौत के बारे में अपनी समझ को तब्दील करें और उसे उसके जी उठने की नजर से देखें। हमें भी अपनी जिंदगियों में ऐसा ही करना चाहिए। आज किसी भी सलीब पर गौर करें जो हम उठाते या हमें बर्दाश्त करना पड़ती है। उस उदासी और मायूसी से सबक हासिल करें जिसकी वजह से शागिर्दों में यकीन पैदा ना हुआ। जी उठे खुदावंद को सुने जो हमारी प्यार से मुलामत करता है और हमें दावत देता है कि हम उसकी सलीब के साथ मुत्तहद होने वाले हर दुख में बड़ी कदर देखें। उसके जी उठने को एक ऐसी वजाहत लानी चाहिए जो हमारी जिंदगियों में उम्मीद पैदा करे। खुदावंद यीशु मसीह की सरजनिश और डांट के बाद शागिर्दों की तरह खुशी मनाते हुए जिंदगी गुजारने का अहद करें कि यीशु का जी उठना हर चीज पर फतह पाता है। हम दुआ मांगे। अजीम तरीन खुदावंद, आपके जी उठने ने आपके दुखों और मौत को उन तमाम लोगों के लिए अब्दी नजात के जराए में बदल दिया जो आप पर ईमान और यकीन रखते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम इस बदलने वाले फजल के लिए खुले रहें और अपने दुखों को आपके साथ जोड़ सकें, ताकि हम जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं वो तब्दील हो जाए और हम आपके जी उठने के जलाल में शरीक हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।